अस्सलाम वालेकुम। अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मेरी गुज़िश्ता वीडियो में स्काईलाइन मॉल का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, इस मॉल के फ़ीचर्स आपको बताए, इसका टोटल एरिया और जो भी इसकी रेलेवेंट डिटेल्स थी वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दी। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ तो स्काईलाइन मॉल लाहौर के रायवन रोड पर अड्डा प्लॉट से जस्ट मैक्सिमम 30 सेकंड्स में आप अप्रोच करते हैं जो ही अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 को, तो उसके गेट नंबर 3 के बाहर ही मेन रायवन रोड पर कॉर्नर पर जो है ये मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। व्यूअर्स, जब भी हम बात करते हैं किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे जहनों में चलती है और कंसीडर भी इसी को ही किया जाना चाहिए, वो है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने अभी बताया कि आप मेन लाहौर सिटी की जो रायवन रोड है, जो कि 24/7 मसरूफ़ तरीन रोड्स में शुमार होती है, फुली पॉपुलेटेड ये रोड रहती है 24/7। इसके मेन जो अड्डा प्लॉट, इसका जो मेन हब है अड्डा प्लॉट, यहाँ से आप इसको अप्रोच करते हैं तो लोकेशन वाइज ये बहुत ही बेहतरीन जगह पर यह प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फिर अलकबीर टाउन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अलकबीर टाउन का फ़ेज़ 2 जहाँ ये शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा जो है वो डेवलप हो चुका है। ये फुली अमेनिटीज़ से आरास्ता सोसाइटी है जिसमें गैस, बिजली, पानी सब कुछ मौजूद है। सो यहाँ डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है। मज़ीद मैं इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इसके बिल्कुल सामने लेक सिटी है, इसके बिल्कुल सामने रोज़ा कासा कंट्री क्लब है जो कि 400 एकड़्स पर एक बहुत बड़ा, बहुत लेविश किस्म का कंट्री क्लब है। इससे आप थोड़ा सा आगे जस्ट 1 मिनट की ड्राइव पर जाएं तो आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी मिलती है जो कि मेन कैंपस है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का। मजीद आप जब अड्डा प्लॉट से इसको अप्रोच करते हैं तो अड्डा प्लॉट पर भी बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वो लाहौर का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन चुका है। व्यूअर्स, आप जिस जगह पर यह कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ से अगर आप रायवन रोड से ठोकर तक की तरफ जाएं तो वहाँ पर, और अगर इसके दूसरी साइड पर आप बहरिया ऑर्चर्ड तक अप्रोच करें तो वहाँ तक कोई भी इस लेवल का प्रोजेक्ट फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। और अगर आएगा भी तो उसकी लोकेशन इस जैसी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो इसको सामने बिल्कुल मेन रायवन रोड लग रही है 120 फीट की, और दूसरा इसके जो दूसरी साइड पर है वहाँ पर 80 फीट वाइड का मेन बुलीवार्ड लग रहा है अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 का। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। फिर अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया, सुपीरियर यूनिवर्सिटी से आप इसको अप्रोच करते हैं, बिल्कुल सामने ही है इसके ऑलमोस्ट। अड्डा प्लॉट से अगर आप आ रहे हैं तो अड्डा प्लॉट से थोड़ा सा पीछे ही बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की जा सकती है अपार्टमेंट्स में, और कमर्शियल जो इसकी शॉप्स हैं वहाँ पर भी अगर आप शॉप ओपन करते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो की वजह से भी बहुत सारा फुटफॉल है, और इन यूनिवर्सिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे मैंने बताया वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर KFC है, यहाँ पर ग्लोरिया जीन्स है, यहाँ पर ब्रॉडवे पिज़्ज़ा है। इस तरह के बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर लोकेट करते हैं। तो यहाँ फुटफॉल जो है वो 24/7 रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मेन रायवन रोड इसके सामने से ये गुजर रही है, यहाँ पर एक दिन में कम से कम 70 से 80 हज़ार के करीब गाड़ियां जो हैं वो गुजरती हैं। मेरी गुज़िश्ता वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैं वो ऑन साइट खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। जितनी देर में हमने वो वीडियो कंप्लीट की उतनी ही देर ट्रैफिक कॉन्टीन्यूसली वहाँ से फ़्लो कर रही थी। सो ये सारी चीज़ें बहुत देखने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कंसीडर कीजिए यहाँ पर, बेशक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप रहते हैं तो आपको कमर्शियल फैसिलिटीज़ एक तो स्काईलाइन मॉल में भी मिल रही हैं, और दूसरा आपके जैसे मैंने बताया कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर लेफ्ट और राइट साइड पर भी कमर्शियल फैसिलिटीज़, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फिर जैसे मैंने कहा, अलकबीर टाउन जहाँ ये शॉपिंग मॉल जिसके मेन गेट पर बन रहा है, अलकबीर टाउन की जितनी भी आबादी वहाँ पर होगी उसको सबसे बड़ा कमर्शियल यही वाला जो है वो अप्रोच में आएगा, जहाँ पर एक ही छत तले प्रॉपर उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेंगी। फॉर एग्जांपल इसका जो बेसमेंट है या लोअर ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो फुली डेडिकेटेड है IT मार्केट के लिए,
जहाँ पर आपको मोबाइल्स और कंप्यूटर्स से रिलेटेड और एसेसरीज से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो डेडिकेशन है ये इसलिए रखी गई है ताकि आपको अंडर वन रूफ हर चीज़ बआसानी जो है वो मिल सके। मजीद इसकी अप्रोचेस की बात करूँ तो आप इसको लाहौर ठोकर न्याज बेग से मोटरवे से जब आप उतरते हैं तो ठोकर न्याज बेग से आप इसको मैक्सिमम 10 मिनट्स में अप्रोच कर सकते हैं। आप इसको अड्डा प्लॉट रिंग रोड से मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में अप्रोच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, और अगर आप रेंट आउट करते हैं अपनी शॉप या अपार्टमेंट को तो कितना अप्रॉक्सीमेट रेंट जो है वो आपको मिल सकता है। तो व्यूअर्स, इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कंफर्म 25 से 30% पर एनम है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है क्योंकि जिस एरिया में ये शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ पर इस लेवल का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हाई है। फिर अगर आप इसके इस वक्त पर स्क्वायर फीट प्राइस को देखें तो वो मोस्ट लोएस्ट प्राइसेस हैं इस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस यहाँ पर अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो वो इस वक्त आपको 12,500 पर स्क्वायर फीट मिल रहा है, जो कि इस पूरे एरिया में तकरीबन 15 किलोमीटर की इस पेरीमीटर में कहीं भी इतना कम रेट जो है वो कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। तो ब्रदर डेवलपर्स ने ये ऑफर रखी है सिर्फ इसकी डिगिंग तक। डिगिंग की बात करूं तो मार्च में इसकी डिगिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी। तो जो ही इसकी डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी इसका पेमेंट प्लान फ़ौरन से जो है वो रिवाइज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी लोएस्ट रखी गई हैं ताकि कस्टमर्स जो हैं उनको फ़ायदा दिया जा सके प्री लॉन्चिंग प्राइस में आने पर। रेंटल इनकम की बात करें तो आप 10 से 12% आफ्टर कंप्लीशन यहाँ से रेंटल इनकम ईजिली जनरेट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दें तो उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारी उस शॉप या अपार्टमेंट को मेंटेन कौन करेगा, उसको रेंट आउट करना और उसका ख्याल रखना और रेंट को कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हेडेक होती हैं। तो ओवरसीज में वो इन चीज़ों को देखते हैं। व्यूअर्स, बड़े प्रोजेक्ट्स की यही क्वालिटी होती है कि उसके जो डेवलपर्स हैं वही उसको जो है वो सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है क्योंकि ये एक बड़ा प्लैंड और प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट बन रहा है। सो इसको जो डेवलपर हैं वो इसे प्रॉपर मैनेज भी करेंगे बाद में। मींस अगर आप ओवरसीज हैं और आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई शॉप आप परचेज कर लेते हैं तो आपकी शॉप की मेंटेनेंस, उसको रेंट आउट करना, उसका रेंट कलेक्ट करना, आप तक पहुँचाना और आपकी जो रेंटल इनकम है उसको एनुअली ग्रो करना, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो यहाँ पर मैनेज करेंगे जो कि डेवलपर्स हैं, ब्रदर डेवलपर्स। तो यही बड़े प्रोजेक्ट्स की खसूसियत होती है कि आपका जो जस्ट रेंट का एक मॉडेस्ट सी अमाउंट वो लेते हैं और उसके नतीजे में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देकर आपको इस पूरी हेडेक से जो है वो आज़ाद करवा लेते हैं। मजीद आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँ तो स्काईलाइन मॉल जो है ये बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी की ये बिल्डिंग है। टोटल जो इसका एरिया है वो 5 कनाल है, जिसमें से 2.5 कनाल कवर्ड एरिया है और 2.5 कनाल की स्पेशियस पार्किंग है। यहाँ पर आपको फ्रंट एलिवेशन में ही पाकिस्तान में पहली बार 5D LED जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जो पाकिस्तान में चंद एक प्रोजेक्ट्स में ही है। मजीद मैं बताऊं तो इसकी जो एंट्रेंस है यहाँ पर आपको दुबई शॉपिंग मॉल की तर्ज का वॉल हैंगिंग फाउंटेन जो है वो मिलेगा, जो कि आपको दुबई मॉल में अभी नजर आता है। सेम वैसा ही फाउंटेन यहाँ पर बनाया जाएगा। इसकी जो एक्सटीरियर आउटलुक है वो यहाँ के किसी भी प्रोजेक्ट में इस पूरे एरिया में, ठोकर से लेकर बैरी ऑर्चर्ड तक आप आ जाएं तो इस पूरे एरिया में किसी के भी पास इस लेवल का फ्रंट एलिवेशन नहीं है। सो इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें अमेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से इसकी लोकेशन और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर दिया है। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है 24/7, किसी भी वक्त आप मुझसे कॉन्टैक्ट करवा कर मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। बुकिंग करवाने के लिए भी आपको यहाँ आने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट रेलिवेंट डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, बुकिंग कर फाइल आपके जो है वो हवाले कर दी जाएगी जैसे भी आप चाहें। तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर आप ये सारी इसकी मज़ीद डिटेल्स, गाइडेंस या बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।